कैमरामैन प्रमोद दिखाइए जरा अंदर नज़ारा। थोड़ा सा आगे तो गए हैं, उस आड़ तक पहुंच गए हैं जहां पर लड़के वहां पर मौजूद थे। हम भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। आइए प्रमोद, हम भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं आगे तक कि आगे क्या हो रहा है। जो पुलिस अधिकारी हैं, जो फोर्स के लोग हैं, वो किस तरह से इन उपद्रवियों से जूझ रहे हैं, किस तरह से रास्ता बना के, एक एक कदम का रास्ता बना के इस जगह देखिए जहां पर जिस जगह हम मौजूद हैं, इस जगह आने में आधा घंटा लग गया। यानी आधे घंटे तक चंद मुट्ठी भर लोगों ने, अराजक तत्वों ने, बदमाशों ने, गुंडों ने और शांति के दुश्मन हैं उन लोगों ने, ये देखिए मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है, तोड़ी फोड़ी गई है, उन लोगों ने आधे घंटे तक इस जगह पर कंट्रोल बनाए रखा और पथराव करते रहे लगातार। ये वो छोटा सा जो स्लाइड राइट टर्न हम बता रहे थे, ये आड़ है जहां पर वो खड़े थे उपद्रवी, और अब अंदर जा चुके। थोड़ा कैमरा हो आगे आओ। और ये देखिए, ये भट्टी जल रही है, गर्म है, यानी ये दुकान अभी बंद की गई है। ये पूरा जला हुआ, तो जो भट्टियां हैं बता रही हैं कि दुकान अभी कुछ देर पहले ही, जब ये अराजक तत्व, उपद्रवी तत्व इन्होंने उपद्रव शुरू किया है, तब ये दुकानें बंद की गई हैं। घर बंद है, यहाँ कोई ढाबा चलता होगा वो बंद है, दरवाजे टूटे पड़े हुए हैं। ये मरम्मत के लिए लाए गए थे, कोई दुकान भी है यहाँ पे। और अंदर की गलियाँ ये देखिए सामने इस गली में, यानी इस गली से, और ये बाईं तरफ है हमारे, चप्पलें पड़ी हुई हैं, टूटी हुई चप्पलें, बिखरी हुई चप्पलें, सड़क पर आप चप्पलें देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं। पुलिसकर्मी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं बहुत एहतियात से सारी चीज़ों को समझते हुए। उधर दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ वो रास्ता है, यानी ये गली यहाँ पर एक वाई शेप में सड़क बनी हुई है, वाई शेप में। जिस तरफ से हम आए हैं उसके एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ स्लाइटली टर्न है, और ये अंधेरी गलियां हैं। ये दिन के उजाले में भी इन गलियों में अंधेरा रहता है। ये देखिए, ये यहाँ पर खड़े थे उपद्रवी तत्व, यहाँ पर खड़े होकर पथराव कर रहे थे। ये उनके लिए शेल्टर प्लेस था। यहाँ का एक आपको नज़ारा दिखा देते हैं। ये वो जगह थी जहाँ पर उनको अच्छा एक बचाव मिल रहा था। यहाँ चूँकि यहाँ सामने से एक गली है, इधर भी भागने की जगह है। मोटरसाइकिलें देखिए, ये मोटरसाइकिलें गिरी पड़ी हैं, तोड़-फोड़ हुई है, उपद्रवी तत्वों ने यहाँ पर तोड़-फोड़ की है ये सारी मोटरसाइकिलें। इधर भी देखिए, इधर दिखाइए प्रमोद, इधर आइए। ये पूरे, यानी यहाँ से जहाँ जहाँ भागे हैं वहाँ पर वाहन गिरे पड़े हैं। कितना लंबा उपद्रव का जो समय है, और समय और स्थान, कहाँ से हम करीब 1.5 किलोमीटर चलते हुए अंदर आ गए हैं। मुख्य सड़क से जो परेड चौराहा है वहाँ से 1.5 किलोमीटर, पौने 2 किलोमीटर चलते हुए अंदर आ गए हैं। अंदर तक यहाँ पर अराजकता के निशान मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं। सड़क पे पत्थर मिल रहे हैं, टूटे हुए हेलमेट पड़े हुए हैं, जो सामान रखा है वो बिखरा हुआ है, कारें जो खड़ी हैं वो तोड़ दी गई हैं, मोटरसाइकिलें पलटा दी गई हैं। आप सामने नज़ारा देखिए। और आगे देखिए, पुलिस वहाँ आगे पहुँच गई है। एक आगे भी जो यहाँ से कुछ उपद्रवी तत्व भागे हैं। ये देखिए, ये गली में मोटरसाइकिल टूटी पड़ी है, ये यहाँ पर एक गाड़ी टूटी पड़ी है, लोग अंदर सामने दिख रहे हैं आपको। ये गली में इसी तरह के लोग हैं जो अराजक तत्व हैं। और इधर से यहाँ भी गाड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, मोटरसाइकिलें टूटी पड़ी हैं। जाइए, सुरक्षित जाइए माता जी घर, जल्दी जाइए। यहाँ बिल्कुल भी सड़क पे मत घूमिए, इस समय खतरा है, सुरक्षित जाइए घर पे। बुजुर्ग महिला अपने बच्चे के साथ कहीं से भटक कर आ रही है और अपने घर चली गई है, सुरक्षित उसको पहुंचा दिया गया है। कुछ महिलाएं भी देखिए वहां पर फंसी हुई हैं, यानी जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, अराजक तत्व हैं, कुछ महिलाएं वहां पर फंसी हुई हैं। पुलिस फोर्स उनको रेस्क्यू करके एक तरह से घर ला रही है। देखिए वहां पर जितने अधिकारी हैं पुलिस के जो मौजूद हैं वो आ रहे हैं सामने, और जो महिलाएं यहाँ पर रहने वाली हैं, जो किसी काम से बाहर निकली थी, काम से गई थी, पढ़ाई लिखाई करने गई थी या नौकरी पे गई थी, वो फंस गई, तो उनको अब सुरक्षित लाया जा रहा है और यहाँ घर उनके पहुँचाया जा रहा है। यहाँ चूँकि केवल ये दंगाइयों का क्षेत्र नहीं है, ये साधारण लोगों का भी क्षेत्र है। लोग भी यहाँ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। अपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं, जिनका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे लोग भी रहते हैं। तो ये उन्हीं महिलाओं में से कुछ महिलाएँ हैं जो यहाँ बेचारी अपने घर तलाशते हुए किसी तरह से, जो दंगाइयों की वजह से अब तक नहीं पहुंच पाई थी, अब यहाँ पर आई हैं और अपने घर जाएंगी। लेकिन इस दौरान जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। इस पूरे इलाके में जो अराजकता मची थी, जो पथराव हुआ था, कंट्रोल कर लिया। और ये इस गली में, यानी देखिए अंदर कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं शायद, जो गुंडे, अराजक तत्व
आतताई यहाँ पर पथराव कर रहे थे वो अंदर मौजूद हैं और पुलिस की टीम अंदर जाके कोशिश कर रही है कि अंदर अगर कोई है इस तरह का तो उसको पकड़ा जा सके, उसको हवालात पहुंचाए जा सके, उससे पूछताछ की जा सके कि आखिर कौन लोग थे जो अभी आधे घंटे से पथराव कर रहे थे, जिन लोगों ने 1 घंटे पहले गोलियां चलाई नई सड़क पर, जिन लोगों ने बम चलाए, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, जिन लोगों ने दुकानें बंद कराई, वो कौन लोग थे, वो क्या यहाँ के रहने वाले थे या कहीं बाहर से थे, क्या ये पूरा प्री प्लान था, ये कोशिश कर रही है पुलिस जानने समझने की। और अधिकारी भी मौजूद हैं, आ गए हैं हर तरफ से। अब चूँकि ये एक तरह से सेंटर पॉइंट जहाँ हम खड़े हैं वो उपद्रव का सेंटर पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि सारी फोर्स अब यहीं पर बुला ली गई है। जितना आसपास की फोर्सेस थी वो सब फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है, कॉल करके लगातार बुलाई जा रही है। और आसपास जो गलियों में लोग थे उनको बुलाया जा रहा है कि यहाँ पर इस गली में अंदर अगर कोई अराजक तत्व छुपे हुए हैं तो उनको पकड़ा जा सके। हालांकि बहुत आसान नहीं है पुलिस के लिए, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे परिवार भी हैं, घर भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, शांतिप्रिय लोग भी हैं, उनके बीच में कुछ निश्चित तौर पर अराजक तत्व भी हैं। तो पुलिस ये कोशिश कर रही है कि शांतिप्रिय लोगों को सुरक्षित रखते हुए, बचाते हुए अराजक तत्वों को पकड़ा जा सके, उनको पकड़कर उनसे पूछताछ की जा सके कि इस पूरा जो आज घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे क्या कहानी है, क्या कोई उसके पीछे साजिश है या कोई षड्यंत्र है, ये बताया जा सके। एक तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी अब से कुछ ही मिनट पहले वहां पर एक हलचल हुई थी जब तमाम लोग, पुलिस वाले आगे बढ़ते हुए, भागते हुए नजर आए थे। उस वक्त वो हलचल क्या थी और अगर अधिकारी पहुंच गए हैं तो संभव हो तो बात करने की कोशिश कीजिए। विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए विवेक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सीधी तस्वीरें विवेक से हमें जरूर मिल रही है। पहली तस्वीर आप देखेंगे, कानपुर से सीधी तस्वीरें हैं। विवेक जैसा कि जानकारी दे रहे थे, धीरे धीरे अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। पथराव वहां पर जैसे हुआ वो हर किसी ने देखा। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से वहां पर अराजक तत्वों ने पथराव किया। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव हुआ, गोली वहां पर चलाई गई और स्थिति बेकाबू हो गई। पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। विवेक एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विवेक, फिलहाल क्या स्थिति है वहां से, अपडेट दें। देखिए उसी जगह पर हैं जहां पर पिछले पौन घंटे से करीब मैं हूं, लगातार एबीपी गंगा के दर्शकों को अपने कैमरे के माध्यम से यहां का नज़ारा दिखा रहा हूं कि किस तरह से पुलिस पर हमला हुआ और अराजक तत्व किस तरह से पुलिस पर चढ़कर पथराव करते रहे। लोगों ने पुलिस को कई बार खदेड़ा भी, पीछे भागी पुलिस और कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, बहुत गोले चलाए गए, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ नियंत्रित नहीं हुई। अब जॉइंट सीपी यानी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आनंद जी यहाँ पर मौजूद हैं और माइक से अनाउंस कर रहे हैं लगातार। हालांकि जो उपद्रवी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, उनको ओवर पावर कर लिया गया, उनको भगा दिया गया। एक तरह से पुलिस जब हावी हुई तो वो भाग खड़े हुए हैं यहाँ से। ये इस जगह से लगातार पथराव कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं सामने का नज़ारा, ये टूटी फूटी जो दरवाजे हैं, तोड़े टूटे पड़े हैं। ये कुछ देर पहले यहाँ पर ये रेस्टोरेंट चल रहा था, ये जो एक ढाबा टाइप का होता है, भट्टियाँ गर्म है, आग लगी हुई है। ये बता रही है कि यहाँ पर अभी दुकान चल रही थी और ये दुकान बंद करके लोग भागे हैं और कुछ ना कुछ गतिविधियाँ देखिए इस तरह से होती रहती हैं। अंदर बीच में फिर हम अंदर जाएंगे, अंदर प्रमोद जरा नज़ारा दिखाइए अंदर का, फिर अंदर जाएंगे। इस गली में कई बार कोशिश की जा रही है भीतर घुसने की और वहाँ से जैसे ही पुलिस के जवान अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन पर पथराव शुरू हो जाता है, अंदर से पत्थर चलने लगते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, आंसू गैस के गोले फेंकने की। इतनी देखिए छोटी सी जगह है, आप कैमरे में देख रही हैं, बहुत छोटी सी जगह है, इतना स्पेस भी नहीं है कि वहाँ पर जो स्मोक बम है वो फेंके जा सके। बहुत छोटा सा 10 कदम का एरिया है, स्मोक बम नहीं जा सकते तो पुलिस अंदर जाएगी, पुलिस अंदर जाएगी तो पथराव होगा तो लोग घायल होंगे, पुलिस वाले घायल होंगे, सुरक्षाकर्मी घायल होंगे, उनके सर फटेंगे, उनके हाथ पैर टूटेंगे, चोट आएंगी। इस स्थिति से बचने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पर जब शांति व्यवस्था होगी
तब अंदर जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसे ही पुलिस के पर्सनल्स जो हैं, सुरक्षाकर्मी जो हैं, वापस आते हैं, बाहर आते हैं, एक बार फिर से अराजक तत्व वहाँ खड़े हो जाते हैं, वो पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। तो इस गली से ये जो अभी तक इसी जगह से, यानी जिस जगह हम खड़े हैं उसी जगह से पुलिस पर लगातार हमला हो रहा है। यही आड़ थी, ये गली आड़ थी, इस जगह पर खड़े होकर लोग, चूंकि पुलिस सामने से आ रही थी, ये गली आड़ थी, ये पूरा जो तिराहा बना है ये आड़ था। इस आड़ से उपद्रवी लगातार पत्थर बरसा रहे थे और अब यहाँ पर चूंकि देखिए थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है, तनावपूर्ण है, स्थितियाँ शांत नज़र आ रही हैं। लेकिन मेरा दावा है, चूंकि मैं कानपुर को अच्छी तरह से जानता हूँ, इन गलियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ के लोगों का स्वभाव अच्छी तरह से जानता हूँ, इन गलियों में क्या क्या होता है, या कहाँ से आग उठती है, कहाँ से धुआं उठता है और कैसे आग चंद सेकंड में ही पूरे कानपुर को और पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लेती है। ये मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ इन दंगाइयों के इरादों से। यहाँ गली गली में ऐसे लोग रहते हैं जो शहर की नहीं, पूरे प्रदेश की और देश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, चुनौती हैं। बहुत बार ऐसे इन गलियों से दंगे की शुरुआत हुई है और आज भी इसी तरह की कोई साजिश को रूप दिया जा रहा था, रचा जा रहा था, अंजाम देने की कोशिश हो रही थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि प्रदेश की शांति व्यवस्था और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ जाए, ध्वस्त हो जाए, चौपट हो जाए। पत्थर अभी भी आ रहे हैं, देखिए इधर से उधर से जब फोर्स वापस लौट रही है तो भी पत्थर कभी दाईं तरफ से आता है, कभी बाईं तरफ से आता है। जो ऊंची इस गली में ऊंची बिल्डिंगें हैं वहाँ से पत्थर आते हैं और लोग जो ऊपर छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो पत्थर फेंक रहे हैं। किसके लगे क्या लगे, पुलिस वाले अपना सर बचाते हुए किसी तरह से चल रहे हैं। हेलमेट पहन रखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो एकदम एक कॉल पर दौड़ कर आ गए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जो जैकेट है, उस तरह की जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं, कई लोग पहने हुए हैं, तो कई लोगों के पास वो जैकेट भी नहीं है। अब फोर्स यहाँ से वापस जा रही है और वापस यानी करीब अंदर से गली से होते हुए जिस जगह पर जो पहला शुरुआत हुई थी, नई सड़क का वो इलाका जहाँ से शुरुआत हुई थी उपद्रव की, गोलीबारी की, बमबाजी की, पथराव की, तोड़फोड़ की, उस जगह पर वापस कॉल किया गया है। क्योंकि सारे अधिकारी एक तरह से पूरी गलियों का भ्रमण करने के बाद इकट्ठा हो गए हैं और अब जो योजना है, जो स्कीम है पुलिस की, जो प्रयास होगा, कोशिश होगी, जो रणनीति आगे होगी वो ये होगी कि अब धरपकड़ शुरू की जाए कि कौन कौन से लोगों को पकड़ना है, कौन कौन से। देखिए अभी भी इस गली के दूसरे हिस्से में हम आ गए हैं और ये दूसरे हिस्से में जो अभी जिस जगह शांति व्यवस्था करके पुलिस आई है वो दूसरे हिस्से में लोग आना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की जा सके, लेकिन जो अराजक तत्व हैं यहाँ पर उन्होंने पूरी स्थितियाँ अपने हाथ में ले रखी हैं, जो नियंत्रण है अपने हाथ में ले रखा है। ख़त्म हो गए हैं आंसू गैस के गोले भी ख़त्म हो गए हैं और मंगाए गए हैं, कई बार मंगाए जा चुके हैं, लेकिन दंगाइयों और उपद्रवियों के सामने ये आंसू गैस के गोले भी ख़त्म होते जा रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, अंदर जितनी गलियां हैं उसमें भीतर घुसने की कोशिश की जा रही है। हम भी कोशिश करते हैं। प्रमोद आइए कैमरा लेके हम भी चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या स्थितियां हैं। अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हैं, वो ज़्यादा प्रभावी हैं, या कानून के जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो कानून के प्रहरी हैं, वो ज़्यादा अपनी जान को जोखिम में डालकर कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे जद्दोजहद में चोटें भी बहुत सारे लोगों को लगी हैं। बहुत सारे लोगों के जो कपड़े हैं वो बुरी तरह से गंदे हो चुके हैं। देखिए पथराव, यहाँ पर पुलिस जवाबी पथराव कर रही है और दूसरी तरफ से पत्थर आ रहे हैं लगातार। ये गली का दूसरा हिस्सा है, यानी एक गली जहाँ पर हम थे, ये दूसरा हिस्सा गली का है जहाँ पर अब वो पथराव हो रहा है। जो फायरिंग है इसकी भी तैयारी की जा रही है कि हवाई फायरिंग करके लोगों को बताया जाए, चेताया जाए, चेतावनी दी जाए कि हवाई फायरिंग करके उनको चेतावनी दी जाए कि कंट्रोल में आ जाओ, नियंत्रित हो जाओ, शांत हो जाओ, वरना ये अभी हवा में गोली चलाई जा रही है, कुछ देर बाद घुटनों पर भी गोली चलाई जा सकती है। तो ये हवाई फायरिंग करने के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने एम्यूनिशंस, आर्म्स तैयार कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि जो स्मोक बम है उसी की तरह हवा में गोली चलाकर उनको चेतावनी दी जा सके। क्योंकि जो स्थितियाँ होती हैं, देखिए कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जो पथराव हुआ है विवेक, ये पूरा कितने इलाके में है? क्योंकि जैसे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स वहां पर मौजूद है। स्थिति को काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये पूरा चूंकि
मिला परेड अक्सर यानी ये फूलगंज, बेकनगंज और ये जो छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, ये इन 3 थाना हैं या अराजकता है। जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, वो नई सड़क वहां से बढ़ के अब अंदर गलियों तक। हम अभी एक लिमिटेड एरिया में हैं, यानी हम उस एरिया में हैं जहां पर खुद को महफूज रख सकें, अपने कैमरे को बचाकर रख सकें, अपने कैमरामैन को बचाकर रख सकें, इसलिए पुलिस के पीछे हैं। पुलिस के आगे जो स्थितियां हैं वो हमारे कैमरे के माध्यम से एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अराजकता हो रही। तो ये गली दूसरी गली है। जिस पहली गली में हमने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया जिस तरह से पथराव हो रहा था, उस गली में अभी भी जैसे ही पुलिस फोर्स वापस आई है वहां पर लोग सड़क पर फिर से आ गए हैं, यानी ये स्थितियां इतनी जल्दी कंट्रोल होने वाली नहीं है। ये दूसरी गली है, यहां पर पुलिस आगे बढ़ने का रास्ता बना रही है, कोशिश कर रही है कि आगे बढ़ा जाए। और हम भी आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे धमाकों की आवाजें भी आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि गोलियां भी चलाई जा रही हैं, फायरिंग हो रही है वहां पर। फायरिंग, एक तो जो स्मोक गन है उसकी आवाज़ है धमाके की, लेकिन जो असलहे, अलग अलग बोर के जो असलहे होते हैं, चूंकि मैं क्राइम से मेरा नज़दीकी नाता रहा है, क्राइम को बहुत करीब से देखा है, क्रिमिनल्स के बहुत करीब रहा हूँ, इसलिए किस बोर की आवाज़ है ये जो आवाज़ें आ रही हैं, ये किस बोर के असलहे की आवाज़ है। पिस्टल का अंदाजा एक लगाना ज्यादा आसान होता है आम लोगों के बजाय, क्योंकि धमाका जब होता है, जब धमाका किया जाता है तो जब धमाका किया जाता है तो हर बोर का अलग अलग आवाज होती है। जब अगर वो पिस्टल से होगा तो अलग आवाज होगी, रिवॉल्वर से होगा अलग आवाज होगी, राइफल से होगा तो अलग आवाज होगी। राइफल के भी बोर अलग अलग होते हैं। तो ये जो धमाके हो रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जो .312 बोर के जो तमंचे होते हैं उनकी आवाज़ें हैं, उनकी धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, यानी हवाई फायरिंग। क्या हो रही है? देखिए, खून से सना हुआ कुर्ता, देखिए खून से सना हुआ कुर्ता, बुरी तरह से चोट लगी है। खून से सना हुआ कुर्ता है, चोट लगी है। कैसे चोट लगी है आपको जनाब, कैसे चोट लगी है? पत्थर जो है दोनों तरफ से गुम्मे चल रहे थे, मैं रोकने का प्रयास कर रहा था तो एक गुम्मा आकर मेरे लग गया, मेरे चोट लग गई है। कि प्रशासन ने मारा है, मेरी टोपी छीन ली है, मेरा पर्स छीन लिया है, पर्स है, और मुझे डंडे डंडे मारा है कि तुम क्यों। नाम क्या है? नाम क्या है? हाजी। फिर कुछ आप पीड़ हटाओ वहां पर। ईंट पत्थर आपके चेहरे पर पड़ा है, ये उपद्रवियों का चला है, तो आपने उनसे शांत रहने की प्रशासन ने अपील चला मूवी चला है, तो आपने उनसे शांत रहने की अपील नहीं? आप मूवी देखिए, सबसे ज्यादा मैं ही शांति के लिए अकेले ठीक है। विवेक तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिए, वहां अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि स्थिति अभी सामान्य नहीं हो रही है। चलिए विवेक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर से सीधी तस्वीर है। विवेक लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कानपुर में किस तरीके से बवाल हुआ। एक एक तस्वीर उन्होंने दिखाई, उनको शांत करने के लिए भेजा गया था, वो खुद उपद्रवियों के पथराव का शिकार हो गए और उनके जो नाक में पत्थर लगा के उसके बाद उनका पूरा कुर्ता खून से सराबोर हो गया। अब उनको लेकर अस्पताल जाया जा रहा है। और इस बीच ये जो यहाँ पर लोग हैं, देखिए, ये एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन वो तोड़ दिए गए हैं। एक ये कैमरा इधर दिखाइए, ये देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा ये तोड़ा गया है। और ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये सीसीटीवी कैमरा, ये ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा आप लगा देख रहे हैं, ये कैमरा यहाँ पर टूटा है, इसको तोड़ा गया है। तोड़ा इसलिए गया है क्योंकि इसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सामने ना आ सकें। ये सीसीटीवी कैमरा ये तोड़ा गया है, ये टूटा हुआ कैमरा पड़ा है, इसके निशान और देखिए, ये निशान देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे का है, ये उसका जो सामने वाला स्क्रीन है ये टूटा हुआ पड़ा है। इस तरह के कैमरे तमाम लगे हुए हैं। एक ही आपने टूटा देख लिया पूरा, उधर दूसरा लगा है, गोलियां चल रही हैं, इधर पीछे गोलियां चल रही हैं, आवाज़ें सुन रही हैं आप। एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह से फायरिंग हो रही है। लोग पुलिस पर, उपद्रवकारी तत्व किस तरह से हावी हैं, गोलियां चला रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। खून से लथपथ अभी एक इंसान को हमने देखा जो समझाने गया था, समझौता कराने, शांत कराने के लिए गया था। और ये देखिए पथराव आप सामने फिर देखिए, आंखें बुरी तरह से जल रही हैं क्योंकि यहाँ पर स्मोक बम का असर बहुत है और खदेड़ दिया है पुलिस को उपद्रवियों ने।
खदेड़ दिया है, बुरी तरह से भाग रहे हैं। पुलिस के साथ हमारी टीम भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, भाग रही है। दिखाते रहिए पीछे, पीछे दिखाते रहिए। और भाग रहे हैं, चूंकि दिखाइए दिखाइए, खदेड़ दिया है बुरी तरह से उपद्रवियों ने। और यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं भाग के किसी तरह से आए हैं, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि वहाँ पर खड़े हुआ जा सके। और अधिकारी ये समझा रहे हैं कि यहाँ से भागना नहीं है, उसका मैसेज एक गलत जाता है, भागना नहीं है। उसने भाग के उपद्रवियों के हौसले बुलंद होते हैं, इसलिए भागना नहीं है। और अपने आप को बचाते हुए संघर्ष करना है। नज़ारा दिखाओ उधर सामने का, जो जिन्होंने पुलिस को खदेड़ा है वो दिखाइए। प्रमोद, कैमरे से दिखाइए, सामने आइए, सामने आइए। पत्थर में देख रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, पत्थर देख रहा हूँ। ये देखिए वो भीड़ सामने देख रहे हैं आप। कौन लोग हैं वो दिख रहे हैं सामने। कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किस उम्र के लोग हैं, किस वर्ग से जुड़े हो सकते हैं, देख लीजिए सामने। पुलिस को खदेड़ दिया है चौराहे से बुरी तरह से, जान बचाकर पुलिस वहां से भागी है। खदेड़ दिया है और फिर से अपनी जान पर खेलते हुए एक बार फिर से ये पुलिस के जवान कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को नियंत्रित करने के लिए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो छोटा बच्चा मुझे जो दिख रहा है, प्रमोद अपने कैमरा से दिखाइए, वो छोटा बच्चा मुझे लग रहा है कि 8-9 साल का बच्चा है जो पत्थर चला रहा है। वो देखिए लाल कपड़ों में वो छोटा बच्चा 8-9 साल का हो सकता है, वो पत्थर चला रहा है। और देखिए कितनी तेजी से पत्थर चलाते हुए आगे आ रहे हैं, पुलिस को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थरों का जो स्पीड है वो देखिए, वजन देखिए, भार देखिए, उनका आकार देखिए। अद्धे गुम्मे जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो चलाए जा रहे हैं। अब कुछ लोग और बुलाए गए हैं। देखिए जो पहले बुलाए गए थे उनकी नाक टूट गई थी। ये देखिए कुछ लोग बुलाए गए हैं, उनको जो पहले आए थे उनको पत्थर से लहूलुहान कर दिया गया था और आखिर वो भागे। और ये देखिए, चलिए आगे चलिए प्रमोद, आगे चलिए। शांति बनाए रखने के लिए कुछ लोग आए हैं। कहा जा रहा है कि रुक जाइए, रुक जाइए। और ये देखिए आंसू गैस के गोले फिर फेंके गए हैं, पत्थर चल रहे हैं। और प्रमोद कैमरा बचाइए, पैर बचाइए, पैर बचाइए। प्रमोद के पैर पर पत्थर लगा है। आप पीछे चलिए, आप पीछे चलिए प्रमोद। खून तो नहीं आया? देखिए कुछ लोग गए हैं समझाने, लेकिन कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। और उनको ओवर पावर किया, उनको खदेड़ते हुए उनको भी किनारे कर दिया है और भाग रहे हैं, खदेड़ दिया है। हम लोग असुरक्षित ज्यादा हैं क्योंकि हेलमेट भी नहीं पहना है। सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी हेलमेट पहने हुए हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल विवेक, एक एक तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए। एबीपी गंगा अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर दिखा रहा है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है और जैसी स्थिति बनी हुई है उसकी एक एक लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखा रहा है। लेकिन विवेक, आप भी अपना ख्याल रखिए, आपके कैमरा पर्सन प्रमोद वो भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि स्थिति कितनी भयावह है तस्वीरों में देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। विवेक, जी बिल्कुल, जो स्थितियां हैं यहाँ वो सब दिखा ही रहे हैं हम अपने कैमरे से, लोगों को भी दिखा रहे हैं और अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि अपने आप को बचाते हुए, अपने कैमरे को बचाते हुए ये पूरा नज़ारा, यहाँ पर जो अराजकता है, जो माहौल है, वो हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को लगातार निर्बाध रूप से दिखाते रहें, एक एक चीज़ दिखाते रहें। कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या उम्र है इनकी, क्या इरादे हैं इनके, क्या उनके मन में है, उनके पत्थरों से देखा जा सकता है। उनके जो एग्रेशन है, उनके एग्रेशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दंगा हो, ये चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, ये चाहते हैं लोग मरें, इस शहर में आग लगे, कानपुर को जलाएं, उसके बाद प्रदेश को जलाएं। ये ऐसा यहाँ के लोग चाहते हैं, इसीलिए वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। एक भेजा गया था एक नुमाइंदा पुलिस की तरफ से, उसको भी पत्थर मार के लहूलुहान कर दिया। वो वापस आया,
2 लोग और भेजे गए, उनको भी पत्थर मार के पीट के भगा दिया गया। आप समझ सकती हैं कि इरादे ऐसे लोगों के क्या होंगे, कितने खराब इरादे हैं। और अब ये बात तो साफ हो गई है कि बिल्कुल विवेक, 1.5 घंटे पहले जो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। लेकिन आप बता रहे थे हमारे कैमरा पर्सन प्रमोद के पैर में अद्दा लगा है, तो क्या उन्हें चोट लगी है, खून आया है, स्थिति बेहतर है? जी देखिए, प्रमोद घायल हैं, उनके पैर में चोट लगी है, लेकिन चूंकि वो जूते पहने हुए थे तो इस तरह कोई जाहिर चोट मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है। मैं प्रमोद से खुद ही पूछता हूँ। प्रमोद, आपके पैर में क्या दर्द हो रहा है, बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। थोड़ा सा दर्द है बस। बाएं पैर में पत्थर लगाए आके, और काफ़ी दूर से लगा है। कोशिश की भागते हुए, पीछे की तरफ भाग रहे थे तब उनके बाएं पैर में पत्थर लगा है, लेकिन दर्द हो रहा है, खून तो नहीं आ रहा है? नहीं, कोई ऐसी जाहिरा चोट उस तरह की नहीं है, कटे फटे का वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल विवेक, बहुत ही जांबाजी के साथ आप वहां पर डटे हुए हैं। एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा बिल्कुल मौके पर मौजूद है और अपने आप को बचाते हुए अपने दर्शकों के लिए हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम रख रहे हैं। विवेक, एक एक तस्वीर आप वहां से हमें दिखाते रहिए और स्थिति को समझाते रहिए। देखिए, एक बार फिर से जो लगातार ये खेल चल रहा है, कभी वो हावी होते हैं, अराजक तत्व हावी होते हैं, कभी पुलिस हावी होती है, शोर मचता है, नारे लगते हैं, पुलिस इधर से शोर मचाती है तो दूसरी तरफ से उन्मादी नारे लगाए जाते हैं। नारों के बीच में, शोर के बीच में कोशिश ये है कि इनको किसी तरह से जो सामने हाथ हिलाते हुए, लहराते हुए, देखिए किस तरह से हाथ हिला रहे हैं, लहरा रहे हैं, पुलिस को वापस जाने का इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं जाओ यहाँ से, जाओ, अगर नहीं जाओगे तो इसी तरह से पत्थर बरसाते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, नारा लगाते रहेंगे, उन्माद फैलाते रहेंगे। कोशिश इनकी यही है, नारे लगाते हुए लोगों की उन्माद फैलाने की। दूसरी तरफ से जो समझौतों के लिए भेजे गए थे, उन्होंने कहा है कि पुलिस अभी यहाँ से वापस लौटे। पुलिस अधिकारियों ने उनके इशारों को समझा है, वापस लौट रहे हैं। यहाँ से कहा गया है कि यहाँ से वापस जाएं और वापस जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है पुलिस के पास। अगर यहाँ से वापस नहीं हटेंगे तो ये रात भर इसी तरह से चलता रहेगा। वो पत्थर बरसाते रहेंगे, पुलिस भी इधर से पत्थर बरसाती रहेगी, वो गोलियां चलाएंगे। पुलिस गोली चला नहीं सकती क्योंकि पुलिस अराजक नहीं है, पुलिस आतताई नहीं है, आतंकी नहीं है। वो गोली चला सकते हैं, वो बम चला सकते हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ स्मोक बम चलाती है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। उससे सिर्फ एक जो ये तरीका होता है कि थोड़ी देर के लिए जो आंखें हैं जलने लगती हैं। और देखिए, पथराव लगातार कह रहे हैं वापस जाओ, समझौता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वापस चलिए, और वापस जाते जाते भी पत्थर बरसा रहे हैं। यानी जो वापस जा रहे हैं उनके ऊपर भी पत्थर बरसा रहे हैं। यानी कोई समझाने का भी उन पर असर नहीं है, किसी भी तरह से कोई असर नहीं है। एक गली में हमने देखा, वहाँ किसी तरह से सिचुएशन कंट्रोल हुई, ये दूसरी गली में आ गए, दूसरी गली में आके और स्थिति भयावह हो गई, यहाँ पर और अराजकता हो गई। इस गली में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। वहाँ पर तो मुझे जो भीड़ दिख रही थी वो करीब 40-50 लड़कों की थी, लेकिन ये जो गली है जहाँ अभी हम खड़े हैं, उस गली में तो कम से कम 300-400 लड़के, अराजक लड़के, युवा लड़के, छोटे बच्चे, 8-10 साल की उम्र के बच्चे वहां पर पत्थर चला रहे हैं, पुलिस को खदेड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। और ये देखिए, आप गए थे समझाने, क्या हुआ? बच्चे हैं, उनको समझाया मैंने, बहुत थोड़ा सा नादान बच्चे हैं और उनको पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग भी कर रहा है इस बात के लिए लेकर के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मैं हाफिज व कारी मोहम्मद नदीम, काजी शहर कानपुर। काजी शहर साहब, वो नादान बच्चे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम खुद इस चीज़ के लिए बड़ा अफसोस में है कि कैसे हो गया। जुमे की नमाज के बाद कैमरामैन के पैर पर मारा है पत्थर, उसका पैर घायल है, सूजा हुआ। भैया, हमें भी बहुत अफसोस है, हमें भी बहुत अफसोस है भाईजान, हमें भी बहुत अफसोस है। 8-8 साल के बच्चे पत्थर चला रहे हैं, क्या बता दें। हम तो वहाँ पत्थर में देखिए, मेरे खुद 1-2-3 पत्थर चलते हैं। मैंने किस लिए चला रहे हो पत्थर? क्या बता दें, किस लिए? आपने पूछा उनसे किस लिए चला रहे हैं? बात ही नहीं हो पा रही। इतना मजमा है, उनकी बात हमारी हो। अब बहुत लड़के हैं वहाँ, 1000 होंगे, कितने होंगे जी? कितने होंगे? 200, 500, 1000, 2000? हाँ, ऐसे ही 500-600 लड़के हैं।
तो क्यों पत्थर चला रहे हैं? आपने उनसे पूछा क्यों पथराव कर रहे हैं? क्या है उनके मन में? मैं 4 मरतबा गए, बात नहीं हो पा रही ना। क्या वजह है? बात हो तो हम बताएं आपको क्या वजह है। आपसे पहले एक गए, उनको पत्थर मार के उनकी नाक तोड़ दी, उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। जी क्या कह रहे, कुछ बात हुई आपकी? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। बात पथराव कर रहे हैं लगातार। अब ये तो वो बता सके। क्या क्या हो रहा है अंदर? आप पूरा मंजर देख के आपको खुद नहीं, मैं तो पुलिस के साथ ही था, अंदर जा रहा था, इसलिए। ये देखिए, देखिए पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया है, ये पत्थर देखिए कितना छोटा बच्चा है ये। उम्र से देखिए 15-16 साल से ज्यादा इसकी उम्र नहीं लग रही है। ये पत्थर चला रहा था, पुलिस ने इसको पकड़ा है। और देखिए गुस्सा पुलिस का इतना है कि वो इसके साथ कुछ इसको प्रसाद देना चाहते हैं, लेकिन कैमरा है, रुक गए, थम गए हाथ, क्योंकि गुस्सा आक्रोश उतनी देर से 1 घंटे से पुलिस वाले पत्थर खा रहे हैं। एक लड़का अभी पकड़ा गया है। आक्रोश पुलिस का दिमाग पे, आंखों पे, सब जगह, चेहरे पे सब दिख रहा है। दिमाग गर्म हो चुका है पुलिस वालों का। और देखिए और आगे चलते हैं और अभी लोग पकड़े जाएंगे। मौलाना साहब, काजी साहब आए थे, उनको भी पत्थर मार के भगा दिया। कह रहे हैं नादान बच्चे हैं। 1 घंटे से पत्थर चला रहे हैं। काजी साहब कह रहे हैं नादान बच्चे हैं। नादान बच्चों को समझाने गए थे। देखिए यहाँ पर अब स्थितियाँ थोड़ी सी उस तरह की हो गई हैं कि पुलिस ने फिर उस तिराहे पर जाकर कंट्रोल करने के लिए एक तरह से वहाँ पहुँच गए हैं, अधिकारी पहुँच गए हैं। कौन है भैया, कौन अधिकारी आए हैं? सीपी साहब हैं। कमिश्नर साहब आ गए? हाँ, वजह से कहाँ थे कमिश्नर? वो वहाँ पर देख रहे थे, इधर साइड में देख रहे थे। हाँ। कमिश्नर साहब पहुँच चुके हैं, हम भी चलते हैं, बात करते हैं कमिश्नर साहब से, पूछते हैं कि क्या है भाई, क्यों इतना कानून व्यवस्था कानपुर की खराब हो चुकी है, क्यों लोग पत्थर चला रहे हैं। आइए प्रमोद, आइए। ये कौन है, क्या पकड़ा है इसको भी? ये पत्रकार बता रहे अपने आप। अच्छा, पत्रकार भी बहुत सारे ऐसे गली में यहाँ पर घुमा करते हैं। चलिए खैर, पत्रकार है या नहीं बाद में देखते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।